हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में धारा 125 सीआरपीसी और अन्य संबंधित अधिनियमों के अनुप्रयोग के संबंध में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, धारा 125 सीआरपीसी सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम विवाहित महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरा, धारा 125 सीआरपीसी सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होती है। तीसरा, जहां तक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं का सवाल है, धारा 125 सीआरपीसी उन सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी और तलाक कर चुकी है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय भी लागू होते हैं। यदि मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम कानून के तहत शादी और तलाक कर चुकी हैं तो धारा 125 सीआरपीसी और द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के प्रावधान दोनों लागू होते हैं। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पास विकल्प होता है कि वे दोनों कानूनों या किसी एक के तहत उपाय का सहारा ले सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1986 का अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के स्थान पर नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त है। यदि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला 1986 के अधिनियम की परिभाषा के अनुसार धारा 125 सीआरपीसी का सहारा लेती है तो 1986 के अधिनियम के प्रावधान के तहत पारित कोई भी आदेश 127(3)B सीआरपीसी के तहत विचार किया जाएगा। चौथा, 1986 के अधिनियम का एक सहारा तलाकशुदा महिला द्वारा अच्छे से लिया जा सकता है, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है और 1986 के अधिनियम के अनुसार निपटाया जा सकता है। पांचवा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार अवैध तलाक के मामले में धारा 5 के तहत भरण पोषण भत्ते के लिए राहत प्राप्त की जा सकती है या ऐसी मुस्लिम महिला के विकल्प पर धारा 125 सीआरपीसी का भी सहारा लिया जा सकता है। यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका के लंबित होने के दौरान एक मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो जाती है तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत याचिका दायर कर सकती है। 2019 के अधिनियम के प्रावधान धारा 125 के अतिरिक्त है, न कि उसके विपरीत। ऐसे ही मेंटेनेंस से व कानून से जुड़ी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एडवोकेट गर्वित जैन के साथ। धन्यवाद।